वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। अच्छा नाज़रीन, माशाल्लाह आज बड़ी अच्छी हेल्दी एक्टिविटी रही और काफ़ी गेस्ट से, डॉक्टर से, कुकिंग और स्किल्स वुमेन से काफ़ी मज़ा आता है तमाम लोगों से मिलने से, और एक नॉलेज हमारी अवेयरनेस जनरेट होती है। एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, और एक्टिविटी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक्टिविटीज़ किस तरह की पसंद करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो कर रहा है वो ही आप करें, नहीं, डिपेंड ये कि आपकी एक्टिविटी आपकी जहन को और आपकी बॉडी को फिट रखती है, यानी कि आप फ्रेश रहते हैं और रूहानी समझ लें, आपको एनर्जी मिलती है आपकी रूह को। जैसे कुछ लोगों की एक्टिविटी होती है वो मौसीकी सुन के बड़ा ज़रा महसूस होते हैं, लेकिन उससे जहन तो आपका फ्रेश होता है, लेकिन आप अपनी बॉडी को यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिव रखें, इससे आप काफ़ी बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है जी। बाहर मुल्क में बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं तो वो कहीं ना कहीं मसरूफ़ होते हैं एक्टिविटीज़ में, गेम्स में। तो हमने देखा है अब वो रुझान हमारे पाकिस्तान में इतना नहीं है। बस वो एक एज है, उसमें आपने स्पोर्ट्स में लेना, मैट्रिक के बाद आप कॉलेज गोइंग होंगे, अब आपका स्पोर्ट्स हेल्दी एक्टिविटी खत्म हो गई। अब उसमें सिलेक्टेड स्पोर्ट्स के बच्चे होते हैं बस, अदरवाइज कोई भी जो है वो बच्चे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते। ये रीज़न क्या है? आज बहुत सारे सवाल आते हैं। मेरे साथ बहुत ही सीनियर स्पोर्ट्स मैन है यहाँ पर माशाल्लाह, और बच्चों को भी एक्टिव रखते हैं। हमारे साथ राजा नवेद सत्ती मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप ठीक हैं? माशाल्लाह बड़े एक्टिव चल रहे हैं और बड़ी मसरूफियत आपकी बढ़ गई है। बस आपका अल्लाह का शुक्र है, और आप याद रखती हैं आपकी दुआओं में। बिल्कुल, दुआओं में भी याद रखती हैं और प्रोग्राम में भी याद रखती हैं। बिल्कुल। और आपसे बहुत सारे काम लेने हैं अब, क्योंकि आने वाली जनरेशन को एक्टिव रखना है। असल में देखिए, काम वही अच्छा होता है जिसको आप खुद मजा लेके करते हैं। आई बिलीव कि जिस काम में आप खुद आपको इंटरेस्ट हो ना, उस काम का मजा ही अलग होता है। बिल्कुल ऐसे। अगर कोई काम अगर आप समझते हैं कि आपके ऊपर मुसलत किया जाए, वो काम मजा नहीं आता। अगर मुझे खुद मजा आता है और मैं खुद चाहता हूँ कि फिटनेस के हवाले से सुबह उठ के आप नमाज के बाद आप देखें, आपकी वॉक होनी चाहिए, आपकी डिफरेंट एक्सरसाइजेज होनी चाहिए। बिकॉज मेरा तो एक तकरीबन 30 इयर्स हो गए इस फील्ड के अंदर, और आज अब यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर मैं यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को कर रहा हूँ, और इस तरह कराची में बहुत से इवेंट्स आपको तो पता है कि हम लोग कर रहे होते हैं, तो बच्चों को एक्टिव करना और हर क्लास का डिफरेंट प्रोग्राम देना। यानी स्कूल का क्लास जो प्रोग्राम होगा वो अलग होगा, कॉलेज के स्टूडेंट्स का, गर्ल्स का अलग होगा, सेपरेट होगा, ताकि हर एज के जो स्टूडेंट हैं वो अपने उस प्रोग्राम को एंजॉय करें, उस गेम को मजा लें। और मजा लेके देखिए, छोटे बच्चों के कुछ अलग गेम्स होते हैं, बड़ों के कुछ अलग गेम्स होते हैं, ये सब चीजें हमने देखनी होती है। ठीक है। तो फिट बंदा जो होता है वैसे ही अच्छा लगता है यार। हाँ, आप जाएं। अच्छा, ये हम वैसे दिखने में कहते हैं ना कि वो फिट है तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन जब अपने पे आती है तो हम लोग जहन में उसको वो जैसे पसंद नहीं है या प्रेशर लेके कोई काम करें तो उसकी तरफ रुझान नहीं। एक दिन एक्सरसाइज करेंगे, दूसरे दिन भूल जाएंगे। आप बिल्कुल, मैं इस चीज पे बिलीव करता हूँ, आपका जितना अच्छा कपड़ा हो, जितना महंगे से महंगा कपड़ा हो, अगर और आपकी जितनी महंगी गाड़ी हो, अगर आप उतरने के बाद अगर आपकी पर्सनैलिटी नहीं है ना, वो ड्रेस, वो कपड़ा, वो गाड़ी, वो जीरो है। बुजुर्ग कहा करते थे कि अल्लाह ताला से शुक्र करें कि अल्लाह ताला ने आपको शक्ल ऐसी दी कि आप जिस गाड़ी में बैठे हो ना, वो गाड़ी आपकी अपनी लगे। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने ये भी कहा कि आप अपने जिस्म को, अपनी यानी बॉडी को, यानी अपने आप की सुबह एक्सरसाइज, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि नेजाबाजी और स्विमिंग सीखे, यानी स्विमिंग का मतलब तैराकी वो सीखे। उस जमाने में यही चीजें थी। तो आपकी पूरी फुल बॉडी की एक्सरसाइज है स्विमिंग, जो है फुल बॉडी की एक्सरसाइज है। अगर आप स्विमिंग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ हमारे कराची में हम देखते हैं तो पानी नहीं मिलता, पीने को नहीं मिलता, तो स्विमिंग के लिए लेकिन तो कहने का मकसद है बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप स्विमर की, आप जो कि अगर बॉडी देखते हैं ना तो फुल बॉडी है, उसकी वी बनी होगी, उसके एब्स होंगे, उसके सब चीजें होंगी। मैं ज्यादा नहीं कहता, मैं कहता हूँ यार घर की जो खवातीन है वो घर में बैठे हुए अगर सिर्फ वॉक कर लेना, उनका वेट देखिए। अभी आप डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए थे, शुगर के ऊपर बात कर रहे थे। मेरे पास कितने क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास जिनकी शुगर हाई हो जाती है, पीआईए के पायलट्स आते हैं जिनको ग्राउंड कर दिया जाता है कि सर आपकी शुगर बहुत हाई है, इसको थोड़ा सा डाउन करें। सिर्फ एक्सरसाइज करनी होती है, सिर्फ हमें चलना होता है, डेफिनेट एक्सरसाइज के ऊपर उनको हम वो एक्सरसाइज करवाते हैं, उनकी शुगर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। आप शुगर बीमारी नहीं है। आपको पता है वसीम अकरम को कब से शुगर है? एक अशरफ ताई का नाम अगर सुना हो तो ग्रैंड मास्टर थे, ग्रैंड मास्टर थे। लोग कहते हैं यार प्लेयर्स को नहीं होती, प्लेयर्स को भी शुगर होती है। ये फैमिली वाइज है, ये फैमिली है, ऐसा नहीं है शुगर बीमारी नहीं है। ठीक है। शुगर जो होता है वो आपकी ब्लड के अंदर होता है, आपकी फैमिली वाइज होता है, लेकिन उसको कंट्रोल करना ये इंसान के अपने हाथ में। बिल्कुल ठीक। मुझे खुद था लेकिन मैंने उसको कंट्रोल किया। मेरी जब मुझे डायग्नोज हुई थी मेरी 14.5 थी,
ओके। यानी डॉक्टर कह रहे थे कि 15 पे आपकी ऑर्गन्स खत्म होने शुरू हो जाते हैं। ओह। इस लेवल पे थी, मुझे पता नहीं था, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं जूसेस पी रहा हूँ, मैं, लेकिन क्या है उसको कंट्रोल करी, आज मेरी 6 है। वाह, बिकॉज आपने कंट्रोल कर कोई लिया। मेडिसिन नहीं है, सिर्फ वॉक करना है, एक्सरसाइज करनी है, दैट्स तो गुड। हर इंसान कर सकता है। तो गुड। बात ये है कि आप अपना अपना जो डेली का रूटीन है उसको चेंज करें। दैट्स गुड। तो आप कोई और कुछ पूछना चाहें तो? अच्छा जी, मैं ये जिस तरह आपने कहा कि एक्सरसाइज, तो मैं कहती हूँ खवातीन घर में अगर अपने काम खुद करना अगर बेहतर समझें तो मैं कहूँगी कि उनको कोई भी ऐसी बीमारी है, जैसे आपने कहा ना फिटनेस और कपड़ा पहनना, तो मैं कहती हूँ आप घर में झाड़ू बैठ के लगाएं, पोछा लगाएं। पहले वाली औरतें खेतों में जाती थी यार, उनको ये कोई भी बीमारी नहीं थी। अब हमारा खाना जो हम, अच्छा एक और चीज़ है, आप नवेद इस चीज़ को आप बिल्कुल एडमिट करेंगे या मुझे इस तरह गाइड कर दें, खाना खा लिया, अच्छा खाया, हेल्दी खाया, उसको उसको एनर्जी में डेवलप नहीं करे, यानी कि आपने खा लिया और आप बैठ गए, अब मुझे बताएं वो कैसे, वो बर्न कैसे होगा? देखिए, जैसे आपने खुद ही पहले से मैं आपने सवाल करते हुए पूछा कि खुद ही कह दिया कि यार वो काम, तमाम घरेलू जो काम जो पहले आप खुद किया करते थे वो अब आप मुलाजमों को दे दिया आपने, या आपने वो घर में आया और मासियां रख ली जो काम करने वाली हैं, आपने अपने आप को बहुत सेल पसंद बना दिया। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ आप देखें, आप इस पे एग्री करेंगे कि हमारा कल्चर जो है ना वो बिल्कुल चेंज हो गया। पुराने ज़माने के अंदर कोई हम जब छोटे होते थे तो घर पे कोई मेहमान आता था, फ्रूट के थैले लेके आता था, अगर जब भी आता, अब कोई आता है तो वो क्या लिख के आता है, या बर्गर्स, कोल्ड ड्रिंक, ऐसे ही हम उससे बल्कि फरमाइश करते हैं यार, आते हुए फास्ट फूड बने ना, फ्रूट नहीं लाना, बिरयानी लेना, फ्रूट नहीं लाना भाई, ठीक है। तो जो अंकल फ्रूट लाते थे वो हमें अच्छे नहीं लगते, लेकिन जो केक लाते हैं वो कबाब जी का केक होगा या फलां का होगा, तो वो नाम लेके वो बताएंगे यार ये लेके आएगा। देखें, तो बात क्या हुआ कि हमारा सिस्टम ही आउट हो गया। मुझे ऐसा लगा हम दिखावे की नजर हो गए। बेकरी आइटम, देखिए सबसे चीजें, आपका जो सॉफ्ट ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सबसे ज्यादा नुकसान है। अभी डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए थे, शुगर की मेन कॉज जो है ये कोल्ड ड्रिंक। आप जो कोल्ड ड्रिंक्स आप लेते हैं, आप जूसेस लेते हैं, फ्रेश जूसेस लें यार, ठीक है, फ्रूट का इस्तेमाल करें। तो मजा ही कुछ। पुराने जमाने में लोग ये फ्रूट का इस्तेमाल करते थे। अब दोबारा से हम तो कहते हैं ना, जब वो किसी ने बड़ी जबरदस्त बात की थी कि जब कोई बीमार हो जाते हैं ना तो सब लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, उसके लिए फ्रूट लेके जाते हैं, खुद बाहर बैठे हुए समोसे खा रहे होते हैं जो बीमार होता है वो हॉस्पिटल में लेटा होता है। तो चेंज हो गया भाई, तुम पहले खा लो यार, ठीक उसके लिए फ्रूट लेके जा रहे, खुद भी थोड़ा खा रहे, अब कभी भी नहीं हम। अच्छा, इसकी तरफ हमारी अट्रैक्शन नहीं है, असल में लोग ये यूज्ड टू नहीं, हम लोग देखा देखी हो गई, ये ब्रांड हो गया। आप KFC कितनी दफा जा रहे हैं, आप कितनी दफा बाहर जाके होटलिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा हो गया यार, आज हम उस फलां गए, उस ब्रांड में गए, उस ब्रांड में गए, यहाँ पे होटलिंग की। आप लोगों को दोबारा से अवेयरनेस होनी शुरू की। आपको पता है कि आपने ये सुनी होगी न्यूज़ के जापान के अंदर ये माइक्रोवेव ओवन को तोड़ दिया जा रहा है, खत्म, बैंड है ये, बैंड। हमारे घरों में जो है बड़े फख्र से होता है कि जो घर की खवातीन, बात वो ये है कि काम सहल आसान हो गया, खाना उस पर गर्म कर दो। जिन्होंने बनाया उन्होंने खत्म कर दिया, उन्होंने बैन कर दिया, उन्होंने उठा के फेंक दिए कि ये माइक्रोवेव बल्कि वो फ्रिज भी इस्तेमाल नहीं करते, ठंडा पानी। तो देखिए दोबारा वो सुराही और उस घड़ों पे आ गए, ठीक है। हमारा जो कल्चर था हम चले गए उनके पीछे। असल में उन्होंने रिसर्च करने के बाद ये रियलाइज किया कि ये, अच्छा उधर साइकिल भी बहुत चलाई जाती है, आप नोट कीजिएगा, लड़कियां हो या लड़के, ज्यादा उनकी साइकिलिंग बहुत ज्यादा, और वॉकिंग भी मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा। साइकिलिंग में आप नहीं देखते कि कितना ज्यादा साइकिल चलाई जाती है, फुल बॉडी की एक्सरसाइज है, पूरी फुल बॉडी। अगर देखें आपके किसी को अगर फालिज या कोई ऐसे तरह की प्रॉब्लम हो जाती है तो वो जब जाते हैं तो उनको वो साइकिल पे रखा जाता है कि आप इसको मूव करें। एक्सरसाइज भी आप करते हैं तो आप फ्लोर पे लेट के आपसे कहा जाता है कि आप अपने दोनों पैरों की जो है वो, तो कहने का मकसद ये कि फुल बॉडी की एक्सरसाइज है। साइकिल तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हम फिर अगर आगे की और बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने सब चीज़ें छोड़ दी हैं, हम बहुत सहल पसंद हो गए, हम अपनी लाइफ के अंदर, ज़िंदगी के अंदर हर काम शॉर्टकट करना चाह रहे हैं, चाहे वो हमारी खाना है, चाहे वो हमारी कहीं पहुंचने का है, तो हम वॉक नहीं करना चाहेंगे। आप देखें पार्क जो है वो खाली हैं, और जो आपके शॉपिंग सेंटर देखें वो भरे हुए आपको नजर आएंगे। फिर हम लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत है, महंगाई कहाँ महंगाई है, देखें आप, रात को मैं गया हूँ बहुत फिश का कहीं खानी, सिविक सेंटर पे जो फिश का बहुत ज़्यादा होता है, तो 1800 और 1500 की केजी मतलब जो है वो फिश मिल रही है। यानी आप खुद सोचें कि इंसान कहता है कि 1800 कहाँ, वो 250-300 रुपए में आती थी। तो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, लेकिन लोगों का रश इतना ज़्यादा है कि इंसान देख के कहता है कि यार महंगाई का कुछ भी नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी तकलीफ पता क्या, जो आपने अभी कहा ना कि इतने की महंगी फिश के फवाइद बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल, फिश के फवाइद बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिश अगर आप खुद घर में मेकिंग करें,
उसके फवाइद ज्यादा हैं। पता नहीं वो कितनी बार पका हुआ तेल होगा Exactly. जो आपके लिए जहर होगा। यानी कि आप फिश 1800 रुपए की लेने के बावजूद भी आप अपने अंदर ओमेगा डालने के बजाय एक पॉइजन ऐड कर रहे हैं, ऐसा ही कहेंगे? एग्जैक्टली अभी डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए थे कुछ देर पहले, उन्होंने एक चीज कही कि फ्राइज का बहुत ज्यादा कल्चर हो गया। आपने देखा होगा स्कूल के बाहर भी होता है, शाम को जो बच्चे निकलते हैं तो वो मामा भी उनको पैसे देती हैं, बेटा ये लो पैसे जाके फ्राइज लेके आ जाओ। उस फ्राइज को कितनी दफा उस ऑयल के अंदर फ्राई किया गया, उस ऑयल को चेंज किया जाता है? नहीं, ऑयल काला से हो जाता है लेकिन वो ऑयल नहीं। और हम सब कुछ यानी वो माए जो आते जाते देख रही होती हैं कि इस ऑयल में ये फ्राइज जो फ्राई हो रहे हैं, लेकिन क्या है कि वो नहीं। और ये सबसे ज्यादा जो है वो बीमारियों की कॉज है। उसके ऊपर जो केचप डलता है वो भी खराब, वो भी कोई केचप नहीं है, वो केमिकल है सारे। तो एग्जैक्टली अगर हम सब कुछ जानते बूझते अगर माएँ ये चीजें कर रही हैं, आपको ये मालूम है क्योंकि मैं स्कूल फील्ड से हूँ और मैं एक चीज बताता चलूँ कि अच्छे स्कूल्स के अंदर जो है ये इस तरह का जो जंक फूड्स हैं वो उनको मना कर दिया गया बच्चों को खाने से। आप उनका जो है लंच बॉक्स चेक किया जाता है कि आप कोई भी बेकरी आइटम नहीं लाएंगे, आप होममेड वो चीजें आपको अलाउ की जाती हैं। तो इसी तरह का कल्चर हमें डेवलप करने की ज़रूरत है कि हम आने वाली अपनी नस्लों को एक हेल्दी लाइफ दें और उनको जो है वो एक शुरू से उनको बताएं कि बेटा आपने इस तरफ कोल्ड ड्रिंक को यूज़ नहीं करना, ये बेटा नुकसान दे। अगर हम घर में ही पेरेंट्स ही ला के कोल्ड ड्रिंक रखेंगे तो मेरे घर में कोल्ड ड्रिंक यूज़ नहीं होती। मैं शादी ब्याह पे भी जाता हूँ, इवन फ्री यानी खरीद के नहीं, फ्री की भी नहीं पीता। ऐसे नहीं है कि फ्री की मिलेगी तो मैं चार टेबल पर रख लूँगा अपने, नहीं। आपने नहीं पीनी, आप अपने बच्चों को भी गाइड करें कि बेटा ये चीज़ ना पिए, इससे अच्छा है कि आप पानी पिए। वो पानी आज आपके लिए बहुत बेहतर है। हम लोग देखते हैं कि हम लोग में से कितनी लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लोग कहते हैं जहाँ डॉक्टर के पास जाते हैं वो कहते हैं आप पानी कम पीते हैं, आपको पानी ज़्यादा पीना है। आपके पास भी यहाँ देखें, बड़े मैंने नहीं देखा, मैंने 2 बोतलें ख़त्म कर चुका हूँ अभी तक यहाँ बैठे हुए। पानी पी रही, चाय नहीं पी रही, पानी पीना चाहिए, बस पानी पिया करें, कोशिश करें। और मैं आपके देखने वालों को भी ये कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, एक्सरसाइज करें, फ्रूट का इस्तेमाल ज़रूर रखें। कम से कम एक सेब जो है, सेब बहुत सस्ता है आजकल, आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा आया हुआ है। आप एक सेब 11 से 12 बजे के बीच में यानी दिन के टाइम पे छिलके के साथ, उसको उतारिएगा नहीं, उसका मतलब जूस नहीं पीना, उसको वैसे आप खाएं। आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी के अंदर कितनी तब्दीली आएगी। 1 गिलास दूध का रखें सुबह में, 1 सेब रखें, 1 अंडा रखें, और रात में थोड़े से ज़्यादा नहीं, महंगाई बहुत है, मैं ज़्यादा चीज़ें वो ऐसी चीज़ें नहीं कहता कि जो बहुत ज़्यादा महंगी हो, जिनको अफोर्ड करना मुश्किल हो। वैसे भी कहते हैं एक पोर्शन छोड़ के खाना चाहिए। बादाम 3 या 4 बादाम ले लें। नहीं भगवान नहीं, वैसे सिंपल एक ले लें। रात को जब आप खाने के बाद बैठे हो, टीवी देख रहे हो फैमिली के साथ खाने के, हाँ, आपने 3 बादाम ले लिए, 3 आपने जो है वो आपने अखरोट के 2 अखरोट तो हाफ कर ले लेना आपने उसका, ठीक है। पिस्ता ले लें, बादाम ले लें, या आप जो हो चनगोजा कर लें, या काजू होते हैं। ये 3 दिन करके आपके पास 9 आइटम आप 9 उसके वो हो जाएंगे, एक मुट्ठी जिसे कहते हैं। जी बिल्कुल, ये जरूर आप जो है ड्राई फ्रूट खाएं। आपकी लाइफ के अंदर आपकी स्किन की शाइनिंग देखिएगा, आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत सी चीजें देखेंगे। ये 3-4 चीजें रखें, दूध, अंडा, फ्रूट में आपको मैंने सेब बता दिया, दिन में आप दोपहर के खाने में सैलड खा लीजिए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। यानी कि आप अपने अंदर जो है हम लोग दालों का इस्तेमाल करें, वेज का इस्तेमाल करें, और प्रोटीन अंडा इज अ टू मच, मैं कहूँगी बहुत अच्छा, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, जबरदस्त। आपने जो खानों को इंडिकेशन किया ना, अगर हम रूटीन में हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करें तो हमारी अंदर से जो है बॉडी स्ट्रॉन्ग। अच्छा, बात हो रही है एक्सरसाइज की, लोगों को बार बार कहते हैं शुगर वालों को, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि चलें वॉक करें, एक्सरसाइज लाइक, तो हम उस बीमारी तक पहुंचने से पहले क्यों नहीं एक्सरसाइज करें? हम सिर्फ फिट होने के लिए एक्सरसाइज क्यों करें? हम हेल्दी होने के लिए क्यों नहीं करते? ऐसे ही है। बात यह है कि हमारी लाइफ में बहुत सी चीज़ें जो है वो शॉर्ट हो चुकी, हम खुद बहुत खुद कहते हैं खुद सहल हो गए हैं, बहुत आसानी की तरफ तलबगार हैं। हम चाहते हैं कि हर चीज़ के अंदर हमें आसानी से मिल जाए, तो हम वो चीज़ें नहीं करते, वॉक भी नहीं कर रहे, ना एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात ये भी है कि हमारे यहाँ पे कराची की अगर हम बात कर लें तो यहाँ कुछ ऐसे प्लेसेस नहीं है जहाँ पे स्पेशल जाके वॉक किया जाए। जो क्लब्स हैं उनकी मेंबरशिप बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं लोगों से यही कहता हूँ कि घर में भी तो कर सकते हैं। मैं लोगों से यही कहता हूँ कि आप रोड के किनारे यानी रोड के साइड पे आप वॉक करना शुरू कर दें। जरूरी नहीं कि मोबाइल उसके बाद आपके पास हो, मोबाइल आप घर में रखें, घड़ी भी उतार के साइड पे रख दें ताकि आपको कोई अंदेशा ना हो किसी किसी चीज़ के जाने का। आप वॉक करें, 1 घंटा आप वॉक लंबा चलें, यानी एक लंबा चलें, फिर वापस आएँ, और फिर आप देखें कि आपका वो रूटीन हो जाएगी कि आप खुद से कहेंगे यार मैंने इस टाइम पे मैंने वॉक करना है। और खाने से पहले आप वॉक करें, खाली पेट, ये नहीं है कि आप पेट भर के करेंगे। वो जो खाने के बाद होगा वो चहलकदमी होगी। चहलकदमी इज डिफरेंट,
और वॉक मतलब वो थोड़ा सा अलग है, Okay, क्योंकि खाली पेट है, देखिए पेट भरा होगा, आप वॉक नहीं करेंगे, आपको थोड़ा सा ना वो अजीब सा फील होगा। खाने के बाद जरूर चहलकदमी करें, लेकिन थोड़ी सी होगी, वो ज्यादा नहीं होगी। जो 1 घंटा आप करेंगे वो शाम के टाइम, या आप ऐसा टाइम रख लें जो आपको फ्री हो, जो भी आपको मिले, 24 आवर्स में से आपने वो निकालना है। और वो फिर देखें कि आपका जो आपने खाया, आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपको भूख भी लगेगी, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं हमें भूख नहीं लगती। अच्छा, आपको टाइम पे खाना है, जैसे कि आप देखें बहुत से लोग, आप अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आपके सामने बहुत सी चीज़ बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। एक्टर कहते हैं शाम को 7 बजे के बाद हम खाना नहीं खाते, ठीक है, क्योंकि हमारी सुन्नत है, हमें कहा गया था, लेकिन हमने उस चीज़ को फॉलो नहीं किया। आज जब कोई और कहता है तो हम कहते हैं यार अभिषेक ने कहा था, उसने कहा था, फलां ने कहा था, ऐसा ही है, तो हम उन चीज़ों को ज़्यादा फॉलो कर रहे अच्छा, होते हैं। ये आपने कहा था या अक्षय कुमार का कहते मैं एग्जैक्टली, जब मगरिब के बाद। सूरज गुरूब होता मैं कुछ नहीं खाता, अगर मुझे भूख लगे तो मैं सूप, वेज का सूप या मैं कोई सूप लिक्विड वगैरह ले लिक्विड लेता हो हूँ। गया, हाँ, लिक्विड चीज़ लिक्विड है। टाइप की चीज, लेकिन जी मैं हाँ, कोई वैसी चीज नहीं लेता ऐसे हूँ। ही ये है। बड़ी, ये जो लोगों को अपनी हेल्थ के साथ बहुत सिंसियर होते हैं ना, हम्म वो इन चीजों को बड़ी मद्देनजर, और खास तौर पे नींद का बताएं कि हमारी हेल्थ पे कितना इफेक्टिव। देखिए, नींद नहीं होगी ना तो हम्म। आप बहुत चिड़चिड़ापन हो जाएगा, ओके। और आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी, ओके। आपके अंदर स्ट्रेस हो जाएगा, जैसे ब्लड प्रेशर, बहुत सी चीज़ें आपके साथ प्रॉब्लम आ जाएंगी। कोशिश करें कि नींद का एक जो आपका टाइम है उसको टाइम को रखें, ठीक है। मोबाइल साइड पे रख दें, क्योंकि ये मोबाइल देखें इसकी कोई एंड नहीं है, ना सोशल मीडिया का, ना फेसबुक का, ना व्हाट्सअप का। इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा ये सोचना चाहिए। हाँ। खत्म नहीं होगा। रात ठीक। देखिए एक से एक चीज आ जाएगी, एक से एक चीज आएगी पूरी रात। और इवन आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे हैं जो रातों को जागते हैं और सुबह में सोते हैं। ओहो। अच्छा, उनके देखिए सुबह की नींद जो है वो वैसे भी मजे की नहीं है, क्योंकि रात की नींद में हमें कहा गया कि वो मजा जो है वो रात की नींद में, रात रखी इसलिए गई है। लेकिन हम लोग जब सुबह में सोते हैं तो होता क्या है कि बाहर जो आवाजें आती हैं, कभी पापड़ वाले की आवाज आ गई, कभी रद्दी वाले की आ गई, ऐसे ही होता है, वो नींद बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती बिल्कुल है, ऐसे, कभी किसी ने बिल्कुल बेल ऐसे। बजा दी, तो वो उस तरह ना सो सकेगा। जब सोएगा नहीं, उसको वो नींद का अच्छा चीज नहीं कर आप सकेगा, तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे चिड़चिड़ापन हो जाएगा उसकी जिंदगी में, उसके दिन में वो लोगों से लड़ेगा झगड़ेगा, तो ये सब प्रॉब्लम्स को वो फेस करता है। तो बिल्कुल। कोशिश करनी चाहिए कि रात के टाइम में जो अपना टाइम है उस पर आप सोएं, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें। जब आप ये सब चीजें करेंगे तो आपको खुद ब खुद रात को नींद आएगी। आपने एक चीज नोट की होगी कि रोड किनारे जो बैठा हुआ मजदूर होता है, जो लेटा हुआ होता है ईंट रख के या वैसे भी, वो मजे से क्या सो रहा होता है, उसके पास से गाड़ियां गुजरी होती है, पा टां टां टां, लेकिन वो उठता नहीं है। ऐसा ही है। और एक साहब देखते हैं हम जो डिफेंस फेज 5 के बेंगलोर में जो 1000 गज के ऊपर लेटा हुआ है, लेकिन वो करवटें चेंज कर रहा है, उसको नींद नहीं आएगी, वो रात को नींद की गोली खा के सोता है। तो वजह क्या है कि वो मजदूर जो पूरे दिन मजदूरी करता है, वो रात को इतना थका होता है कि उसको इससे कोई गर्ज नहीं है कि साथ से गाड़ी गुजर रही है या कोई मतलब किसी चीज की आवाज आ रही है, तो वो सो जाएगा, क्योंकि वो इतना थका होगा कि उसको इतने मजे की नींद आएगी कि वो सो जाएगा। अच्छा, एक मैं एक्सरसाइज आपसे लास्ट पूछना चाहूंगी कि हर पर्सन चाहे वो मोटा हो, पतला हो, जैसा भी हो, उसको रेगुलर एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए? देखें, वॉक सबसे बेस्ट है, चहलकदमी जिसे कह रहे हैं उर्दू में। ये एक ऐसी चीज है कि जो हर इंसान को, चाहे वो मोटा है, छोटा है, औरत है, मर्द है, उसको वॉक करना है। ठीक है, ये एक अलग हो गया। बिल्कुल। और इसके अलावा अगर थोड़ी सी बॉडी देखिए हम, उसके अलावा मैं बीइंग ए मुस्लिम ये कहता हूँ कि आप को नमाज पढ़नी चाहिए। नमाज पूरी पूरी आपकी बॉडी की जो हर आप जब बैठते हैं तो आपके लेग्स की एक्सरसाइज होती है, जब आप खड़े होते हैं तो आपकी फुल बॉडी की होती है, आप जब सजदे में जाते हैं तो आपका सर जो है वो डाउन होता है। एग्जैक्टली, ये सब चीजें योगा क्या चीज है? योगा यही चीज है। हमारी नमाज को उठा के उन्होंने ये चीजें बना दी गई, वही आसन, वही सब चीजें। हमने नमाज छोड़ के हम योगा की तरफ जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हम नमाज अगर पढ़ लेंगे तो सब चीजें खुद ब खुद उसी में है। सुकून ही सुकून है। नमाज देखें तो कहते हैं सबसे ज्यादा सुकून आपको नमाज पढ़ के। जो अब अल्लाह से आप बात करते हैं ना अकेले में, सब खुल के कहते हैं, तो अल्लाह ताला सुनता है। और मेरा तो बिलीव इसमें बहुत स्ट्रांगली है कि मैंने अल्लाह से जो चीज़ मांगी अल्लाह ने मुझे वो दी। तो हर इंसान के साथ देखिए अल्लाह ताला के लिए कहा गया कि वो 70 माओं से ज्यादा जो है वो आपसे मोहब्बत करता है। एक माँ की मोहब्बत कितनी है? वो सुबह आपको जाते हुए नाश्ता बना के देगी, रात को अगर आप थोड़ी देर हो जाएगी तो दरवाजे पे खड़े होगी, फोन करेगी, बेटा कहाँ हो? तो जो 70 माओं की दावा है, मोहब्बत कितनी, तो ये चीज है कि हमें अल्लाह के लिए, अल्लाह ने हमें कह दिया कि बेटा ये रास्ता सीधा है, ये रास्ता तुम्हारा यहाँ नेकी क्या है सिला, तो हमें देखना है कि हम किस तरफ जाना चाहते हैं। यानी कि आपने जब अल्लाह से रुजू करना है तो कुरान पढ़े, और अल्लाह जब आपसे रुजू करता है तो आप सजदे में जाते हैं। वो हिसाब है कि समझ की बात है। और अल्लाह पाक ने सबसे प्यारी दुआ जो पसंद की वो कहे कि मेरी अल्लाह जिंदगी दे तो सेहत वाली जिंदगी दे। ये दुआओं में भी हम कहते हैं कि अल्लाह जिंदगी दे तो सेहत वाली, वरना सब कुछ हमारे पास होता है लेकिन हम कहाँ पर परेशान हो जाते हैं कि पैसा होते हुए भी हम अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते। वो इस वजह से कि वो हमारी लापरवाहियों
का नतीजा हमें आखिर में मिल रहा होता है। नवेद, बहुत ज़बरदस्त आपने आज मेरे साथ गुफ्तगू की और रोशनी डाली हेल्थ के ऊपर। नेक्स्ट टाइम ये एक नज़र में हम एक्सरसाइज का एक सिस्टम भी ऑन करेंगे। जाते जाते नवेद मैं ये कहूँगी कि कोई ख़ास मैसेज अपने नाज़रीन को डिटेल में देना चाहें। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे हमेशा याद भी रखती हैं और अच्छा, उस पर भी ज़रा बात कहना चाहूँगी, सॉरी टू से। वो जो कुछ एक्टिविटीज़ चल रही हैं उस पर मुझे बताएं कि क्या आज आपके, वो रह गया मेरा सवाल, जहन में रह गया, एक्टिविटीज़ कौन सी चल रही हैं? अच्छा, एक्टिविटीज़ हम लोग शहर कराची के अंदर हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं जो कि मैंने जैसे पहले कहा कि हर एज ग्रुप की होती है। अगर हम स्कूल कॉलेज के डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, अब हमारा जो अपकमिंग हमारे पास इवेंट है वो हमारा कराची एक हमारी एसोसिएशन है जिससे YMC में जो है, जी YMCA में है, स्टूडेंट ओलंपिक के नाम से हमारी एक एसोसिएशन है जिसके अंदर पूरा ये वर्ल्ड ओलंपिक के साथ जो है इनका एफिलिएशन है, रजिस्टर है सिंध ओलंपिक और पाकिस्तान ओलंपिक के साथ। तो ये एक रिकग्नाइज बॉडी है। हम लोग इससे पहले 7 हम गेम्स कर चुके हैं। ये हमारा सीजन 8 है इस दफ़ा। आप लोग जाके सर्च कर सकते हैं स्टूडेंट ओलंपिक के नाम से, आपके सामने सारी वीडियोस और सब कुछ। इसमें कराची के तमाम बड़े स्कूल, तमाम गवर्नमेंट स्कूल्स जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं साथ में। और ये अब 8वां जो है इंशाल्लाह 17 सितंबर इस महीने में स्टार्ट होने वाला है। तो मैं उसके अंदर जो है वो क्रिकेट देख रहा हूँ, हार्ड बॉल, मेरे पास यूनिवर्सिटी लेवल है, मेरे पास कॉलेज इंटरमीडिएट लेवल है, इसके अलावा मेरे पास स्कूल लेवल है। स्कूल में हम टेप बॉल, छोटे बच्चे होते हैं उनको हम टेप बॉल के साथ गेम करवा रहे हैं YMCA के अंदर, जिसमें मैं आप लोगों को भी चाहूँगा कि आप लोग भी ज़रूर आएँ, उसमें आएँ और हमें बच्चों को देखेंगे वो किस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो इंटरमीडिएट में है हमारा वो है जामिया दारुल उलूम हीरा फाउंडेशन का है, बहुत अच्छा ग्राउंड है, वहाँ पे हम कर रहे हैं। इसके अलावा हम कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एक एक्टिविटीज कर रहे हैं जो सारी कराची की जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वो सब उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसमें एक खातिम जो है वो मैं ऑर्गेनाइजर हूँ और मैं डायरेक्टर हूँ उस प्रोग्राम का। आप माशाल्लाह बहुत ज्यादा बच्चों की हेल्दी एक्टिविटीज को फोकस करते हैं, चाहे वो जूनियर हो या सीनियर हो, मेल हो या फीमेल हो। ये आज से नहीं, इन्होंने अपनी जिंदगी के 30 साल दे दिए हैं और अभी भी एक्टिव है। जाते जाते ये कैमरा है, आप अपना मैसेज देना चाहें? जी मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा, देखिए आप ज़िंदगी जितनी भी है उसको ज़िंदगी को एंजॉय ज़रूर करें, हेल्दी गुजारें, एक्टिविटीज़ करें, फिजिकल एक्टिविटीज़ आपकी होनी चाहिए, वॉक ज़रूर करें और हेल्दी खाना खाएं। ये ना सोचें कि यार मैंने बस कहते हैं कि वो जो पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि ज़िंदा रहने के लिए खाना है, खाने के लिए ज़िंदा नहीं रहना। तो आप ऐसा चीज़ खाएं कि जो हेल्दी भी हो और आपको जो है वो सूट भी करे। वॉक करें, एक्सरसाइज करें, हेल्दी रहें, खुद भी खुश रहें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें, अपने आसपास वालों का ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। क्या बात, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स के माशाल्लाह चैंपियन है, लोगों को प्रमोट बहुत ज्यादा करते हैं। आपका आने का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इनके साथ और बहुत कुछ हम लोग नया सरप्राइज लेकर आने वाले और इनकी एक्टिविटी में भी जाएंगे और उसको भी इंशाल्लाह कैप्चर करेंगे लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में। जी नाज़रीन, अब प्रोग्राम का वक्त यहाँ होता है ख़त्म और पता ही नहीं चलता आपके साथ वक्त कैसे गुजरता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।